स्टूडेंट्स, आज हमें ठोस अवस्था में ठोसों की अपूर्णता तथा गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि क्या होता है ठोसों में अपूर्णता की डेफिनेशन क्या है। क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में कोई भी अनियमितता या विचलन यानी डेविएशन क्रिस्टल दोष कहलाता है। ये दोष क्रिस्टलों के गुणों को परिवर्तित कर देता है, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज को परिवर्तित कर देता है। तो क्रिस्टल दोष दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक है आपका बिंदु दोष, एक है आपका रेखीय दोष। बिंदु दोष जैसे देखिए आपको मैंने बताया ये पूरा क्रिस्टल है, संपूर्ण क्रिस्टल है। इसमें किसी एक पॉइंट पे एक क्या हो, इसका जो आपका ये एटम या आयन या मॉलिक्यूल गायब हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? बिंदु दोष। तो ये क्या, पहले इसका डेफिनेशन सुन लीजिए। आदर्श क्रिस्टल ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता एवं विचलन द्वारा उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। जबकि लाइन डिफेक्ट यानी कि रेखीय दोष क्या, जालक बिंदुओं का पूर्ण पंक्ति की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता आने पर क्या होता है? आपका रेखीय दोष उत्पन्न होता है। देखिए इसका ये आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए मान लीजिए ये आपका एक क्रिस्टल है, ठीक है। इस क्रिस्टल में से आपको बिंदु दोष के लिए हमने ये क्या कर दिया, ये हटा दिया, ये क्या हो गया? बिंदु दोष हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? बिंदु दोष। एक क्या हो गया? पॉइंट यहाँ से ये वाला बीच वाला पॉइंट हट गया, बिंदु दोष आ गया इस क्रिस्टल में। और देखिए इसमें आपका एक पूरी लाइन हटी हुई है बीच की, ये क्या है? आपका रेखीय दोष। तो हम लोग बिंदु दोष के बारे में स्टडी करेंगे, रेखीय दोष हमारे उसमें नहीं है, तो हम बिंदु दोष के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो अब क्या है देखिए, तो बिंदु दोष क्या है? किसी जालक में से एक बिंदु का हट जाना बिंदु दोष कहलाता है। अब बिंदु दोष कितने प्रकार के हैं? बिंदु दोष भी आपके दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका रस समीकरणीयमिति दोष यानी स्टोक्योमेट्रिक दोष, और दूसरा अरस समीकरण यानी नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष। स्टोक्योमेट्री मतलब रेशियो, अ प्रॉपर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, यानी कंपाउंड में एक प्रॉपर रेशियो जो कि होल नंबर में होता है, वो होता है, उसे कहते हैं स्टोक्योमेट्री। और जब भी कोई बनेगा तो उसमें क्या होगा? दोनों चीज़ इक्वली गायब होंगी। जबकि नॉन स्टोक्योमेट्री यानी कि उसके अंदर इम्प्रॉपर वो आ जाए रेशियो, उसे कहेंगे नॉन स्टोक्योमेट्री दोष। अब इसमें स्टोक्योमेट्रिक में भी आपके देखिए दो तरह के वो हैं। एक है रिक्तिका दोष या वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा है अंतरकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो अब हम आते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। ऐसी त्रुटियां या दोष जिनके कारण क्रिस्टल की रस समीकरणमिति अपरिवर्तित रहती है, अर्थात यौगिक में उपस्थित धन आयनों एवं ऋण आयनों का अनुपात यौगिक के अणु सूत्र के समान ही रहता है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वली गायब होंगे। तो इसकी वजह से रेशियो वही रहेगा, यौगिक का जो अणु सूत्र है वही रहेगा, उसे क्या कहते हैं? आपका स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये भी दो प्रकार के हैं, देखिए कौन कौन से हैं? वैकेंसी डिफेक्ट यानी रिक्तिका दोष, और दूसरा क्या है? अंतरकाशी दोष। तो पहले हम रिक्तिका दोष को पढ़ते हैं। क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने स्थान से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जालक बिंदु से अपने स्थान से बाहर निकल गए। इस दोष के कारण पदार्थ का क्या होता है? घनत्व तो कम, नेचुरल सी बात है। अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल अपने क्रिस्टल से निकल रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? डेंसिटी कम हो जाएगी। साधारण पदार्थ को गर्म करने पर यह दोष हमें उत्पन्न होता है, यानी इसे क्या कहते हैं? हम ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। देखिए इसमें आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको हमने बनाया, उसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें ये देखिए एक को पॉजिटिव मान लीजिए, एक को नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मांगते चलिए, तो देखिए ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये आपका नेगेटिव यानी बीच का पॉजिटिव गायब है और इधर एक नेगेटिव गायब है, दिख रहा है आपको। तो ये क्या है? आपका रिक्तिका दोष, यानी इक्वल नंबर्स ऑफ क्या कहते हैं उसे? आयंस या एटम्स, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है वो इक्वल नंबर में गायब हुए हैं। तो ये क्या आपका? रिक्तिका दोष। अब आ जाइए हम देखते हैं इंटरस्टिशियल दोष या आपका क्या कहते हैं उसे? अंतरकाशी। क्रिस्टल जालक में अवयवी कण जालक के अंतरकाशी स्थल में आ जाते हैं, यानी कि आपके क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ गए? आपके अंतरकाशी इसमें आ गए, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी एक को आ गए। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी वो तो है ही है, स्टोक्योमेट्रिक के अलावा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव और आ गए, तो इसका क्या होगा? डेंसिटी बढ़ गई। देखिए इसमें ध्यान रखिए, उपरोक्त प्रकार के दोनों दोष आयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? आयनिक यानी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव यानी आयन से बने हों। आयनिक ठोसों में भी उपरोक्त प्रकार के दोष पाए जाते हैं, परंतु अनआयनिक यानी आयनिक एक में और अनआयनिक में भी, मतलब ये सॉरी उपरोक्त प्रकार के दोष दोनों क्या होते हैं? अनायनिक और आयनिक दोनों में पाए जाते हैं, परंतु उसमें सदैव दोष क्या होता है? उदासीन, यानी कि ये आपका क्या है? अनआयनिक में पाया जाता है, यानी मॉलिक्यूलर में पाया जाता है और आयनिक दोनों में पाया जाता है। पर आयनिक में जब पाया जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा? ये उदासीन रहेंगे, यानी इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव जाएंगे। अब देखिए हम आपको अंतरकाशी दोष दिखाते हैं। देखिए अंतरकाशी दोष है ये, तो देखिए आपको देखिए इसको पूरा क्रिस्टल दिख रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव समझ लीजिए, किसी भी तरह से देख लीजिए, या एक एटम किसी का समझ लीजिए, दूसरा एटम किसी का समझ लीजिए। तो ये क्या आपका अंतरकाशी दोष दिख रहा है आपको। तो अंतरकाशी दोष में अलग अलग चीज़ देखिए, ये इधर ये दूसरी तरह का ये इस तरह से बना हुआ है, इसके अंदर दो, एक मान लीजिए अगर हम इसे हम आयनिक मानते तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गया, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी इसमें इक्वल है, तो ये क्या है? अंतरकाशी दोष।
आगे हम आते हैं उसके बाद इस अंतरकाशी दोष को, और इन दोषों को क्या कहते हैं आपका, इन दोषों का आपका स्कॉची और फ्रैंकल डिफेक्ट भी कहते हैं। स्कॉची डिफेक्ट मतलब ये है कि यह क्या है, रिक्तिका दोष है, अर्थात इसमें समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन अपनी सामान्य जालक रिक्ति छोड़ देते हैं। जबकि इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, ये अंतरकाशी दोष है, यानी कि इसमें क्या होते हैं, सामान्य जालक को त्याग कर अंतरकाशी यानी कि आपका जालक को त्याग कर बीच में चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए स्कॉची में इसमें धन आयनों एवं ऋण आयनों का आकार लगभग समान होता है, किसमें, आपका शॉटकी डिफेक्ट में। फिर जबकि इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट में इसमें धन आयनों का आकार छोटा एवं ऋण आयनों का आकार बड़ा होता है। फिर शॉटकी डिफेक्ट में क्या है, इसमें आयन क्रिस्टल जालक से निकल जाते हैं, यानी जालक से निकल गए कौन, आयंस। जबकि आपका फ्रैंकल डिफेक्ट में आयंस निकलते नहीं हैं, कहाँ जाते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस पे, यानी बीच में आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर आपका ये दोबारा से शॉटकी में देखते हैं, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है, नेचुरल सी बात है, जब क्रिस्टल में से आयंस निकल गए तो उसका घनत्व घटेगा। जबकि आपका फ्रैंकल दोष में क्या होता है, घनत्व अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि जो आयंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतरकाशीय जगह पे चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें आपका क्या है, परावैद्युतांक का मान अपरिवर्तित रहता है, परावैद्युतांक जो है वो अपरिवर्तित रहता है, जबकि इसमें परावैद्युतांक मान जो है बढ़ जाता है, क्योंकि बीच में आ गए ना। तो अब आगे नीचे आ जाइए, यह दोष उच्च समन्वय संख्या वाले क्रिस्टलों, समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनके ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर वाले उन क्रिस्टलों में पाया जाता है। इस दोष में क्रिस्टल के स्थायित्व तथा विद्युत चालकता में क्या होती है, वृद्धि। भाई अगर पॉइंट आया तो वो क्या, पॉइंट में डिफेक्ट वो मूव करता रहेगा। और ये देखो किस में पाए जाते हैं, एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। जबकि ये जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है, यह दोष निम्न समन्वय यानी कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर छोटा होता है, यानी 4 हो, उसमें पाए जा सकने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी बजाय 6 और 8 की। तो ये दोष निम्न समन्वय कोऑर्डिनेशन नंबर वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। इस दोष में क्रिस्टल का स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी घट जाती है, परंतु रिक्तियों की उपस्थिति के कारण चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। रिक्तियों की उपस्थिति के कारण इसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसमें क्या है आपका, देखिए इसके एग्जाम्पल हैं AgCl, जिंक सल्फाइड और AgBr। तो ये हमने आपको दिखाया अभी स्कॉटी डिफेक्ट, अंतरकाशी डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट के वो। अब आ जाइए नॉन स्टोकियोमेट्री या असमीकरणमिति। इसमें आप खुद समझ रहे होंगे कि नॉन स्टोकियोमेट्री मतलब जिसका अनुपात बदल जाए। तो ये है यदि यौगिक में धन आयनों एवं ऋण आयनों का अनुपात उस यौगिक के अणु सूत्र के द्वारा प्रदर्शित अनुपात के बराबर नहीं होता है, ठीक है। क्या है आपका, यदि यौगिक में धन आयनों एवं ऋण आयनों का अनुपात उस यौगिक में के अणु सूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात के बराबर नहीं होता है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, स्कॉटी डिफेक्ट। यानी क्या होता है, देखिए आपका यदि यौगिक में धन आयनों एवं ऋण आयनों का अनुपात उस यौगिक के अणु सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करता है, तो ये तो आप जानते हो, अनुपात बराबर नहीं होने पर क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का अनुपात का पालन नहीं करता। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या था कि जब भी जैसे हम जल है तो जल में हमेशा हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 रहेगा, जल में हमेशा हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 रहेगा, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन हमेशा 1 और ऑक्सीजन 2 रहेगी, परंतु यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का ये नहीं कर रहा है फॉलो, किसमें, नॉन स्टोकियोमेट्री में। तो इसमें भी देखिए नॉन स्टोकियोमेट्री में जैसे आयरन सल्फाइड दिख रहा है, FeS सदैव FeS नहीं होता है, जबकि ये हो जाता है आयरन 0.88 से लेके 1 तक, या सल्फर। फिर उसके बाद आयरन सल्फाइड का हो गया आयरन ऑक्साइड, ऐसी FeO ना रहकर Fe 0.84 से लेकर 0.94 तक या हो। इसी तरह से टाइटेनियम ऑक्साइड दे रखा है। अब ये क्या है, संकरण धातु कुछ अधातु तत्वों जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन आदि के साथ भी अंतरकाशी यौगिक बना देते हैं। तो ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक में, हम नॉन स्टोकियोमेट्रिक में 2 प्रकार के देखेंगे, धन आयन या धातु अधिकाय दोष, और है धातु या धन आयन अभाव दोष, यानी धातु की अधिकता या धातु की कमी। तो देखिए हम इसको आपको पीछे दिखा रहे हैं, धातु की अधिकता। जो धातु की अधिकता वाला दोष है क्रिस्टल जालक, ठीक है। इस धातु की अधिकता क्रिस्टल जालक में ऋण आयनों के द्वारा उत्पन्न रिक्त स्थान जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, यानी ऋण आयन निकल गया उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसे क्या कहते हैं, उनको उस जहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसे F केंद्र कहते हैं, जो कि रंग कलर्ड के सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपका प्रकाश को एब्जॉर्ब करके फिर उसे अवशोषित करते हैं, तो क्या करते हैं, हमें रंग दिखाई देता है। तो ये हम F केंद्रित कहेंगे। तो देखिए F केंद्रित में आपको दिखाती हूँ, ये F केंद्रित देखिए, इसमें क्या हुए, ऋण आयनों ने अपना जगह छोड़ के, देखो दिख रहा है आपको, ऋण आयनों ने जगह छोड़ के यहाँ आ गए, ये देखिए आपको दिख रहेगा, ठीक। तो ये क्या है आपका F केंद्रित, जो कि कलर्ड दिखते हैं हमें। ये कंपाउंड कैसे दिखते हैं हमें, कलर्ड, F केंद्रित,
ठीक है, ये दिख रहा है F केंद्रित। अब आ जाइए नेक्स्ट, हम जो आपको बता रहे थे कि क्रिस्टल जालक के अंदर अंतरकाशी यानी किसमें, मेटल कैटायन एक्सिस में आपका हम दूसरा जो बता रहे हैं कि इसमें एक्सिस वाले में क्रिस्टल जालक के अंतरकाशी में धनायन उपस्थित हो गया। तो धनायन क्या हुआ, बीच में आ गया। देखिए ये आपको दिख रहा है इसके अंदर, इस वाले में तो क्या हुआ था, इस वाले में इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ गए थे, दिख रहा है। और इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें जो एक है एक्स्ट्रा धनायन आ गया बीच में स्पेस में, जो आपका इंटरस्टिशियल स्पेस होता है अंतरकाशी जगह में धनायन आ गया। और उदासीन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया, ठीक है, उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो देखिए धनायन का अंतरकाशी स्पेस में देखिए, ये मान लीजिए आपका धनायन आया है, जो पिंक वाला दिख रहा है आपको वो धनायन है, और उसको करने के लिए छोटा वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, जिससे कि आपकी क्या है, उसकी उदासीनता बनी रहे। क्या बनी रहे, उदासीनता बनी रहे। पर ये क्या है, एक डिफेक्ट है जिसे कहते हैं धातु या धन आयन अंतरकाशी डिफेक्ट, ठीक है, धातु या धन आयन अंतरकाशी डिफेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अब हम आपको इसका उदाहरण देते हैं। ये जैसे कि जब NaCl में अभिक्रिया जब क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं तो सोडियम वाष्प कराते हैं तो पीला NaCl प्राप्त होता है, ठीक है, जिसमें असमीकरणमिति होती है। और ऐसे ही जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन के गैसीय अवस्था में जालक से बाहर निकलने के कारण इसमें संबंधित इलेक्ट्रॉन जालक के अंतरकाशीय स्पेस में आ जाता है तथा ऋण आयन ऑक्सीजन का संगत धनायन Zn2 पॉजिटिव आ जाता है। कहने का मतलब जिंक ऑक्साइड में जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो हटके उसके अंदर क्या आ गया आपका इलेक्ट्रॉन, और उसको बैलेंस करने के लिए Zn2+ एक जगह आ जाता है। तो ये आपका है। फिर आ जाइए आपका देखते हैं आगे हम क्या है, धातु या धनायन दोष यानी मेटल कैटायन डेफिशिएंसी। वहाँ पे था क्या एक्सेस और यहाँ क्या है डेफिशिएंसी। तो देखिए डेफिशिएंसी में पहले आपको दिखाती हूँ कि जालक में धनायन यानी ड्यू टू द कैटायन वैकेंसी, यानी कि एक धनायन क्या हुआ, निकल गया, एक क्या निकल गया, धनायन। और देखिए दूसरे वाले में क्या है, धनायन निकला नहीं है, धनायन क्या हुआ, देखिए इसमें देखिएगा, इसमें भी क्या है आपको दिख रहा होगा, इसमें आपका क्या रहेगा, आयनिक यानी उदासीन है। देखिए जब ये धनायन यहाँ से निकला है तो यहाँ पे एक क्या हो गया, 2 पॉजिटिव हो गया, दिख रहा है, यहाँ से धनायन निकला तो दूसरा क्या हो गया, 2 पॉजिटिव हो गया। अब इधर देखिए, इधर क्या है आपका, क्या हुआ, एक ऋण आयन आ गया, एक ऋण आयन आ गया, जिसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ गया। अंतरकाशी में ऋण आयन आया जिसे बैलेंस करने के लिए 2 पॉजिटिव आ गया, यानी उदासीनता बनी हुई है दोनों में। तो अब आपको हम देखो यही दिखाते हैं धनायन दोष का। हम इसमें एक में जिसमें कि आपका क्या है, यानी कि मेटल डेफिशिएंसी में जिसमें एक में पॉजिटिव गायब है और दूसरे में आपका एक भी नेगेटिव आ गया है। तो देखिए आप इसको देख सकते हैं, देखिए इसमें आप देखेंगे, इसमें आप देखिए एक को पॉजिटिव मान लिया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव गायब है, क्या है, पॉजिटिव गायब है। और किसी एक पे, जैसे ये वाला है, ये पॉजिटिव गायब, नेगेटिव हो गया, फिर ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, एक पे क्या आ गया, डबल पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अगर इसी को हम अगर इस तरह से कहें कि इसके अंदर हम क्या रख देते हैं आपका, उसे ये इस तरह से बना दिया, ये बनाया हमने, ठीक है, इसमें सब पॉजिटिव नेगेटिव मौजूद है, ठीक है, पूरा क्रिस्टल लैटिस बना दिया। अब इसके अंदर हम क्या करें कि एक क्या डाल दें, आपका मेटल की डेफिशिएंसी डिफेक्ट है ना, तो मेटल की डेफिशिएंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई अंदर क्या घुस जाए, नेगेटिव। तो ये देखिए हमने बताया कि एक नेगेटिव घुस गया, क्या घुस गया, एक नेगेटिव घुस गया, ये हमने एक क्या डाल दिया, एक नेगेटिव वो डाल दिया इलेक्ट्रॉन, या एक नेगेटिव क्या डाल दिया, आयन डाल दिया। तो अब ये नेगेटिव आयन को इक्विवेलेंस करने के लिए इनमें से कोई ऐसा आ जाएगा जिसपे कि 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, जिसपे 2 पॉजिटिव आ जाए तो क्या हो जाएगा, उदासीनता बनी रहेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उदासीनता बनी रहती है हमेशा। अब आगे आते हैं, हम आगे आपको समझाते हैं। तो क्या होता है इसमें, देखिए आयनिक जो, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, हम वीडियो इतना बड़ा बना के नहीं आपको भेज सकते हैं, इसलिए आप इसको पढ़िएगा। मैं नोट्स भी आपको भेज रही हूँ, समझते जाइएगा, जो ना है मुझसे पूछ लीजिएगा। अब अशुद्धता दोष या इम्प्योरिटीज़ दोष, इम्प्योरिटी दोष क्या होते हैं तो इसको समझ लीजिए। आयनिक ठोस में अशुद्धि मिलाकर गर्म करने पर यदि उसके क्रिस्टल जालक में अन्य प्रकार के परमाणु आयन आ जाते हैं तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, आपका कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यानी कि जो प्योर आपका वो है क्या, क्रिस्टल आयन है, ठोस जो है प्योर है, उसको आपने इम्प्योरिटी के साथ गर्म किया, गर्म करने की वजह से जब ठंडा किया तो वो इम्प्योरिटी उसके अंदर रह गई, तो इस वजह से जो दोष उत्पन्न हुआ वो क्या कहेंगे, उस दोष को आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इस दोष के द्वारा आयनिक ठोसों का विद्युत चालकता क्या हो जाती है, बढ़ाई जा सकती है। तो आयनिक ठोस में मिला जाने वाले अशुद्ध परमाणु या आयन क्रिस्टल के जालक स्थान यानी लैटिस पॉइंट या अंतरकाशी, दोनों में से कहीं भी ले सकते हैं, या तो जालक में जगह ले लें। जालक और अंतरकाशी में क्या डिफरेंस है, जालक मतलब ये पॉइंट जहाँ पे आपके एटम्स स्थित हैं, और इंटरकाशी यानी कि जो ये बीच में दिख रहा है आपको, ये गैप, दिस गैप, दिस इज कॉल्ड अंतरकाशी। तो इसमें से किसी जगह पे भी ले सकते हैं, या तो इस जगह पे आ जाएं या ये जगह जो गैप है उसमें आ जाएं, ये कोई स्थान ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार
आपका या तो प्रतिस्थापित ठोस विलयन होगा यानी सब्स्टिट्यूशनल, अगर यहाँ पे से कोई आपका हटा के जगह आता है, या अंतरकाशी ठोस विलयन बनेगा यानी जो बीच में आया। ठीक, समझ रहे हैं आप? तो विलयन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें दोनों मिक्स हो रहे हैं, जैसे कि विलयन में मिक्स हो जाते हैं, जिसमें मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ इस तरह मिक्स हो जाएं कि वो एक दूसरे से रिएक्शन ना करें, यानी अपनी अपनी जो आपकी उनकी प्रॉपर्टीज़ है वो बनी रहे। तो ये आपके हैं, देखिए तो है प्रतिस्थापित ठोस विलयन बनाना, अशुद्धता की इलेक्ट्रॉन संरचना, और अंतरकाशी ठोस विलयन ये अशुद्धता। तो आपको देखिए एक मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, सबसे पहले क्या आयनिक ठोस में अशुद्धता का समावेश, अशुद्धता का समावेश हो रहा है। देखिए आयनिक ठोस में अशुद्धता का समावेश अन्य आयन को मिश्रित करके किया जा सकता है यदि, देखिए दिख रहा है, यदि अशुद्ध आयन की संयोजकता आयनिक ठोस के आयन की संयोजकता से भिन्न होती है तो क्रिस्टल में रिक्त संयोजकता उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए जैसे आपको दिख रहा है, देखिए इसमें हमने आप दिखा रहे हैं कि आपका जो ये है सोडियम, ये लग रहे हैं सर है सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव, और इसमें क्या हो रहा है, एक सोडियम पॉजिटिव हट गया है तो स्ट्रोंशियम आ गया है। स्ट्रोंशियम यानी कि ये क्या है, उदासीनता इसकी बनी हुई है। ठीक है, ये उदासीनता आपकी बनी हुई है, इसको पढ़िएगा आराम से और समझ लीजिएगा, नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठोसों में विद्युतीय गुण, इनके अंदर विद्युतीय गुण पाए जाते हैं। आप जानते हो ना कि आपके कॉपर जो है, तो ठोस जो होते हैं उनमें विद्युतीय गुण किस बेसिस पे पाए जाते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनमें विद्युतीय गुण पाए जा रहे हैं। कुछ होते हैं जिनमें नहीं पाए जाते, तो किस आधार पर कहेंगे हम विद्युतीय गुण पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं, वो है चालक बंध, चालक बैंड सिद्धांत। धातु में विद्युत चालक बैंड सिद्धांत के आधार पर हम कहते हैं कि पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। हमारे दो तरह के बैंड पाए जाते हैं इसमें, तो एक ऊर्जा बैंड होता है, एक संयोजकता वैलेंस बैंड होता है। ठीक है, तो आपका संयोजकता बैंड यानी जिसमें आपके संयोजी कोश रहते हैं। ठीक, तो इसमें धात्विक चालकता को बैंड सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार संयोजी कोश के परमाणविक कक्षक परस्पर अतिव्यापन, यानी संयोजी कोश के जो परमाणविक कक्षक हैं परस्पर अतिव्यापन करके आणविक कक्षक निर्मित करते हैं जिनकी ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। अतः वे सतत मतलब कंटिन्यूस बैंड निर्मित करते हैं, जिससे क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड भी कहते हैं। यह ऊर्जा बैंड अर्धपूर्ण या पूर्ण या रिक्त हो सकता है। ऐसी ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, संयोजी बैंड कहलाते हैं। यदि संयोजी बैंड अर्धपूर्ण हो अर्थात पूरा भरा हुआ नहीं हो, अथवा एक उच्च ऊर्जा वाले रिक्त बैंड के साथ अतिव्यापन यानी ओवरलैप करता हो, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन सरलता से बैंड में प्रवाहित होकर चालकता करेंगे। तो देखिए आपको ये मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये आपके चालक बैंड है। चालक बैंड में क्या है, आपका एक आपका कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड, संयोजी कोश है, और एक कंडक्शन बैंड। ये तो आपका क्या है, दोनों अतिव्यापन करे हुए हैं। अतिव्यापन करने की वजह से क्या हो रहा है आपका, नहीं ये देखिए क्या आंशिक रूप से संयोजी बैंड, ठीक है, आंशिक रूप से भरा हुआ संयोजी बैंड है, तो वो जा रहा है किसमें, आपका कंडक्शन बैंड में। और ये क्या आपका अतिव्यापित यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, अतिव्यापित बैंड। तो इसमें चालक, ये क्या है चालक। वहीं यहाँ आ जाइए कुचालक में। कुचालक में देखिए रिक्त बैंड है और इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जब डिफरेंस इतना ज़्यादा है तो यहाँ वाला जो बैंड, ये संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, कुचालक रहेगा। जबकि यहाँ देखिए क्या है, डिफरेंस कम है, तो यानी कि इसमें से थोड़े इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएंगे ऊर्जा देने पे, और ये क्या है, अर्धचालक है। तो ये आपका है संयोजी कोशों के आधार पे चालक बैंड, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, आगे इसका हम लोग आपके नोट्स आपको मैंने दे ही दिए हैं। कुचालक के गुण क्या हैं, सुचालक के गुण क्या हैं, अर्धचालक के गुण क्या हैं, और ये किस तरह से होते हैं। फिर उसके बाद NP, ठीक है, जब हम कोई बाहर से किसी के अंदर कोई इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो इम्प्योरिटी मिलाने से आपके दो तरह के बनते हैं, आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, एक N टाइप और एक P टाइप। N टाइप का मतलब है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स, देखिए ये हम आपको समझा रहे हैं, सेमीकंडक्टर अर्ध टाइप के होते हैं कि मूल परमाणुओं में इससे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की, कि मूल परमाणु है उसमें अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की अशुद्धि मिलाने पर, यानी मान लीजिए किसी की अगर संयोजकता 3 है और उसमें हम 4 वाला मिला दे रहे हैं, ठीक है, प्रकार, तो क्या बनता है, हमारे N प्रकार के अशुद्ध चालक प्राप्त होते हैं। ये अशुद्धियाँ इलेक्ट्रॉन घनी यानी इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ कहलाती हैं। यानी अगर जिसकी कोई ऐसा परमाणु जिसकी संयोजकता 4 है, उसके हम अशुद्धि मिला रहे हैं जिसकी क्या है 5 है संयोजकता, तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन वो होगा जो कि मतलब संयोजकता नहीं बनाएगा, तो जिस वजह से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिर आपका कंडक्शन करेगा। तो देखिए ये दिख रहा है आपको, गतिशील होगा। जैसे ये आपका आर्सेनिक मिला हुआ इम्प्योरिटी, यानी यदि 14वें वर्ग के तत्व में, यानी सिलिकॉन जर्मेनियम में 15 वर्ग वाले तत्व यानी फॉस्फोरस या आर्सेनिक मिला दें, तो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री रह करेगा मूव करने के लिए, और जब मूव करेगा तो क्या होगा, कंडक्शन होगा। वहीं ये तो N टाइप था। P टाइप क्या होगा, P टाइप देख लीजिए, यदि 14 वर्ग के तत्वों यानी सिलिकॉन जर्मेनियम को 13 वर्ग के तत्वों के साथ क्या करा जाए, मिश्रित किया जाए, तो इस प्रकार के अर्धचालक जो प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, P टाइप यानी कि कमी। तो देखिए जैसे ये आपका है, देखिए ये दिख रहा है आपका, इसमें क्या हमने किया, एक
13वें नंबर का मिला दिया, यानी विशुद्ध क्रिस्टल है, इसमें पी प्रकार के। तो देखिए वर्ग 14 के तत्व जैसे सिलिकॉन में हमने वर्ग 13 यानी कि बोरोन मिला दिया, तो इससे क्या होगा, एक होल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक होल। अब मिश्रित करने पर यह समिश्र सिलिकॉन परमाणु के साथ केवल 3 आबंध बनाता है, क्योंकि बोरोन के पास कितने 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो वो सिलिकॉन के साथ 3 बनाएगा। इससे बोरोन के पास 1 इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र बन जाता है, जिससे निकटवर्तीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन आकर इस छिद्र में भर जाते हैं, और ऐसे ही वो छिद्र क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता जाता है। पहले अपनी जगह से दूसरी जगह, पीछे क्या छोड़ गया, रिक्तिका छोड़ गया, फिर उस जगह से जब आगे गया तो पीछे रिक्तिका छोड़ता गया, ऐसे वो मूव करता जाता है। और इस टाइप से पी कंडक्टर वर्क करते हैं। और इन पी कंडक्टर और एन कंडक्टर तरह से हम डायोड भी बनाते हैं। डायोड एक होता है NPN डायोड, यानी कि पहले उसमें एन टाइप, फिर पी टाइप और एन टाइप, और एक होता है PNP डायोड। तो ये DC और AC में बनते हैं। बेटा इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आज मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर रही हूँ। फिर देखिए ठोसों में चुंबकीय गुणधर्म। चुंबकीय गुणधर्म आप जानते हो, जब भी इलेक्ट्रॉन कोई भी आवेश मूव करता है तो हमेशा क्या होता है, एक चार्ज जनरेट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि खेतों में से जो बहुत पावर के वायर जाते हैं, अगर उसके नीचे कोई खड़ा हो जाए, डिस्टेंस कम हो इस तरह से, तो वो खींच लेते हैं। वो क्या होता है, वो आवेश, उनमें भी आवेश होता है और हमारी बॉडी के अंदर भी आवेश है। तो क्या होगा, मैग्नेटिक पावर डेवलप हो जाती है जो खींच लेते हो। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन 2 तरह से मूवमेंट करते हैं, एक तो नाभिक के चारों ओर मूवमेंट करते हैं और एक अपनी जगह पे मूवमेंट करते हैं। तो अपनी जगह पे मूवमेंट को कहते हैं स्पिन, और जो चारों ओर मूवमेंट करते हैं उसे कहते हैं रोटेशन। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन जो करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर चुंबकीय गुण आ जाता है। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन 2 तरह से मूव करता है, एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वजह से उसके जो चुंबकीय गुण हैं कई प्रकार के होते हैं, एक पैरामैग्नेटिक, एक डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और आपका प्रतिलोह चुंबकीय यानी कि फेरी मैग्नेटिक, कई 5 तरह के होते हैं। अनुचुंबकीय मतलब वो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, और जब उसको बाहरी क्षेत्र में विद्युत मतलब बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में लगाया जाएगा तो वो ठोस आपके मैग्नेट की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे, उसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अयुग्मित। प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, वो ठोस होते हैं या वो परमाणु या वो ठोस जिसके अंदर जो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो युग्मित होंगे, जो कि आपका प्रतिकर्षित होते हैं जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। अब ये सुनिए लोह मैग्नेटिक क्या होते हैं। लोह मैग्नेटिक के अंदर जो डोमेन पाए जाते हैं, डोमेन यानी इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप, वो ग्रुप एक ही दिशा में घूमे रहते हैं। देखिए दिख रहा है, एक ही दिशा में घूमे रहते हैं। जब एक जैसी चीज़ एक दिशा में घूमी है तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड एनहेंस्ड हो गया, यानी इंक्रीज हो गया, और इनके अंदर बहुत अधिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। इतनी अधिक होती है कि हम चुंबकीय उसको हटाने के बाद भी इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है, और ये हमारे क्रेन वेन बनाने में भी इस्तेमाल होता है। फिर है आपका फेरोमैग्नेटिक। क्या है, फेरोमैग्नेटिक। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर भी डोमेन होते हैं पर इक्वल नंबर नहीं होते। देखिए इसकी देखिए संरचना कैसी है। इन ठोसों की संरचना भी लोह चुंबकीय पदार्थ जैसी होती है, परंतु इसमें डोमेन का विन्यास एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है, जिससे ये एक दूसरे की चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। अर्थात कुल चुंबकीय गुण क्या होता है, इसमें शून्य होता है। दिख रहा है, डोमेन इसमें भी होते हैं, परंतु क्या है, क्या होता है, एक का ऊपर एक का नीचे, एक का ऊपर एक का नीचे। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के चुंबकीय को उसको कैंसिल कर देते हैं। फिर आपका फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। इन ठोसों की संरचना भी लौह चुंबकीय पदार्थ जैसी होती है, परंतु इसमें डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता। यानी जिन डोमेन का मान लीजिए एक तरफ है वो ज़्यादा है कंपेरेटिवली जिनका अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे आपका क्या है मैग्नेटाइट यानी Fe3O4 या Mg Fe2O4, तो इसके अंदर क्या होगा, हल्की सी मैग्नेटिक गुण रहता है। अब आपका बाकी सारी चीज़ आपको अब ख़त्म कर रही हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो नहीं समझ में आए वो मुझसे आप कभी भी कॉल करके या व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फिजिकल के चैप्टर नहीं मैं पढ़ाऊंगी अब, क्योंकि वो नहीं समझा पाते हैं वीडियो पे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन, जिसके लिए आपको कल मैं पढ़ाऊँगी। थैंक यू।